नमस्कार दोस्तों, इस महिला की दीवार से क्या निकलने वाला है ये देखकर आप यकीन नहीं करोगे। फिल्म की शुरुआत में एक महिला किचन में होती है। वो फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और उसमें कुछ ढूंढने लगती है क्योंकि चाकू से उसकी अंगुली पर कट लग गया था। वहीं उसका फ़ोन लगातार बज रहा था। सामने वाला कॉलर उसके लिए एक वॉइस नोट छोड़ता है जो कि उसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड लग रहा था। वो उसको मिस कर रहा था और वही पुरानी आशिकों वाली बातें। यहाँ हमें पता चलता है कि इस सीन में कोई और भी है जो इन दोनों के बीच है। चलिए छोड़िए, इस महिला का नाम है स्टेफनी। वो अपने लिविंग रूम की ओर जाती है पर रास्ते में उसके हाथ से बाउल नीचे गिर जाता है और मैगी बिखर जाती है। वो उस जगह को साफ करती है तो देखती है कि वहाँ 2 खून की बूंदें गिरी हुई है। वो उसे साफ करने की कोशिश करती है पर उल्टा और ज़्यादा फैला देती है। आज तो इसका दिन ही खराब है। भूखे पेट अब वो फ्रिज में खाना तलाशने जाती है पर उसको फ्रिज में कुछ नहीं मिला। 2 मिनट बाद वो फिर से चेक करती है पर अब भी वो खाली था। वुमन। वो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती है और पेंटिंग लगाने के लिए जगह मार्क करती है। वो एक हथौड़ा लेती है और दीवार के सीने में कील ठोकने की तैयारी करती है पर अफसोस वो दीवार में एक छोटा सा छेद कर बैठती है। तभी उसका दरवाज़ा बजता है। स्टेफनी की एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। वो दरवाजे की ओर आती है, अपनी पीठ दीवार की ओर लगाकर आंखें बंद करती है और नीचे बैठ जाती है और बाहर जो भी खड़ा है उसके जाने का इंतज़ार करती है। वो धीरे से लॉक खोलकर बाहर देखती है, रास्ता साफ था। वो फिर से दरवाज़ा खोलती है और अपना खाना अंदर ले लेती है। स्टेफनी एग्रोफोबिक थी जो कि बाहर जाने से और लोगों से काफ़ी डरती थी, इसीलिए मोहतरमा कभी अपना घर नहीं छोड़ती। थोड़ी देर बाद स्टेफनी अपने मकान मालिक को टेक्स्ट करती है। वो इस जगह के लिए थैंक यू कहती है और दीवार के खोखले होने के बारे में भी बताती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसका फ़ोन उसकी बात को सुनकर एकदम परफेक्ट टाइप कर रहा था। इसके ऊपर यकीन करना मुश्किल है क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं होता। रात को वो ब्रश करते हुए अपनी आंखों को देखती है जैसा कि वो हमेशा करती है। रात को उसे सोने में दिक्कत होती है। वो हॉल उसके दिमाग में चल रहा था। जैसे ही वो आंखें खोलती है वो दीवार आगे की ओर आ जाती है। इससे वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है पर यह सिर्फ उसका एक सपना था। स्टेफनी सुबह उठती है। उसका एक थेरेपी सेशन था। उसकी थेरेपिस्ट कहती है कि उसे थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। तभी स्टेफनी खांसती है तो थेरेपिस्ट कहती है कि ये अच्छा मौका है, तुम घर से निकलो और फार्मेसी जाओ। वो स्माइल करती है और इसके लिए हाँ कर देती है पर उसकी आंखें सच्चाई बता रही थी। वो अंदर से काफ़ी डरी हुई थी। इसके बाद वो कपड़े पहनती है और चाबी लेकर दरवाजे को घूरने लगती है। उसके अंदर एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। वो बाहर नहीं जा सकती। उसे खांसी आती है। तभी उसे उस दीवार से भी खांसने की आवाज़ आती है। शायद ये उसका एक भ्रम होगा। वो इसका पता करने की बजाय कुछ मेडिटेशन करने का मन बनाती है। उसकी इंस्ट्रक्टर कहती है कि महसूस करो कि तुम एक सिंहासन पर बैठी हो और एकदम शांत जगह पर हो। स्टेफनी उसके कहे अनुसार मेडिटेट करती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। स्टेफनी ने खांसी की दवाई और कुछ चॉकलेट्स ऑर्डर की थी। थोड़ी देर बाद स्टेफनी सोने से पहले उस हॉल के पास जाती है और देखती है कि उसके अंदर से एक बाल निकला हुआ था। ये वाकई अजीब था। सोने से पहले वो मूवीज हिंदी के वीडियो देखती है और काफ़ी रिलैक्स होकर सो जाती है। तभी आधी रात में उसे लगता है कि दीवार उसे बुला रही है और वो अपनी आंखों में प्यास लिए उसकी ओर जाती है। जैसे ही वो दीवार के पास पहुंचती है वहाँ कुछ था। उस हॉल से कुछ बाहर निकलता है। वो काफ़ी मूड में उसके पास जाती है और अपना मुंह खोलती है। ये क्या था? इसको छोड़िए, चलो आगे बढ़ते हैं। सुबह स्टेफनी उठती है और अपने सपने को याद करती है। ये काफ़ी सुखद सपने की तरह था। तभी कोई लगातार दरवाज़ा बजाता है। ये श्रीमान स्टेफनी के एक्स थे जो बात करने के लिए भीख मांग रहे थे। वो दीवार के पास बैठ जाती है और उससे बात करने में काफ़ी डर जाती है। वो जानना चाहता था कि दूसरे आदमी के साथ उसका कब तक चलेगा। वो दरवाजे पर लगातार मुक्के मारता है। आखिरकार वो थक जाता है और विंडो के पास आता है। जाते हुए वो उस पर ज़ोर से मारता है और एक नोट चिपका देता है। उसके जाने के बाद स्टेफनी वो नोट देखती है जिसके ऊपर लिखा था, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। स्टेफनी पुलिस को बुलाती है और रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस ऑफिसर उसे कैमरा लगवाने के लिए कहता है क्योंकि वो अकेली रहती थी। स्टेफनी वैसा ही करती है और कैमरे लगा देती है। उसकी खांसी धीरे धीरे बढ़ने लगी। बाथरूम के अंदर वो कप सिरप लेती है जो कि काफ़ी अलग लग रही थी। तभी दीवार से कुछ जानवरों की अजीब सी आवाज़ें आती हैं। वहाँ कुछ लीक होता है और दीवार में दरारें आने लगती है। इधर स्टेफनी की खांसी नासूर बनती जा रही थी। वो अपना फ़ोन चेक करती है तो उसके लैंडलॉर्ड का मैसेज आया हुआ था।
वो कहता है कि वहाँ कुछ रेनोवेशन हुआ है, असलियत में वहाँ कोई दीवार है ही नहीं। स्टेफनी लगातार कप सिरप पी रही थी। लोगों को ये काफ़ी डरावना लग सकता है, पर यह उसके लिए थोड़ा एडवेंचरस था। यह जगह काफ़ी डरावनी लगती है तो वो गेट बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद वो खुद को उस हॉल के नीचे सोए हुए पाती है। वो खड़ी होती है और अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी उसका पैर एक दांत पर पड़ता है। अचानक वो अपने दांतों को गिनने के लिए अपनी सारी अंगुलियां अपने मुंह में फंसा लेती है। वो अपनी जीभ का भी इस्तेमाल कर सकती थी, पर वूमन। वो डरते हुए अपने कमरे में आती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी दीवार से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है और वो धीरे धीरे तेज हो रही थी। जल्दी से वो उस दीवार का पता करने के लिए अपने सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज चेक करती है। अब जो उसे दिखता है वो हिला देने वाला था। स्टेफनी खुद को उस हॉल के पास देख रही थी, जो अपने मुंह से कुछ निकालती है और धीरे धीरे ये बड़ा होता जा रहा था। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये एक पूरा हाथ है। वो उसे हॉल के अंदर फेंक देती है। उसे कुछ याद नहीं होता कि उसने ऐसा कब किया। डर के मारे स्टेफनी दरवाजे की ओर भागती है, पर उसके बाहर जाने के डर के कारण वो कुछ नहीं कर सकती। वो दीवार फिर से उसे बुलाती है। स्टेफनी हिम्मत जुटाती है और एक हथौड़ा ले दीवार के पास पहुंच जाती है। वो हथौड़े से उस दीवार को तोड़ देती है। अंदर अंधेरा था और उसे लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा है। वो अंदर की ओर जाती है तो देखती है कि वो किसी फोग से भरी जगह में आ पहुंची है। वहाँ उसे एक सिंहासन दिखता है, जो उसे हमेशा मेडिटेशन करते समय दिखता था, पर यहाँ कुछ अलग था। वो सिंहासन एकदम जीवित था और उसे अपनी ओर बुला रहा था। वो फील करती है कि कोई मैग्नेटिक पावर उसे सिंहासन की ओर खींच रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो पीछे की ओर झुकी हुई आगे की ओर बढ़ती है। वो इस फीलिंग को एंजॉय करने लगती है। उसके पास जाती है और खुद की मर्जी से उस सिंहासन पर बैठ जाती है। सिंहासन उसका स्वागत करता है और अपनी रानी के सर पर एक मुकुट सजाता है। ये काफ़ी अजीब था, पर स्टेफनी को ये काफ़ी पसंद आता है और वो काफ़ी रिलैक्स फील करने लगती है, जैसा उसे मेडिटेशन के समय फील होता है। उसे लगता है कि ये वही जगह है जहाँ उसे होना चाहिए। पर तभी अचानक वो सिंहासन उसे पकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि मानो वो उसे कहीं जाने नहीं देना चाहता। स्टेफनी खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है और अंत में खुद को छुड़ा लेती है। वो हथौड़ा उठाती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। वो वापस रियलिटी में आती है। उसने वास्तव में असली मॉन्स्टर को हरा दिया, जो उसके अंदर छुपा था। वो बाहर निकल आई थी। उसने अपने एग्रोफोबिया को खत्म कर दिया था। वो पीछे की ओर देखती है और सोचती है कि क्या सच में मैं इसी घर के लिए पैसे देती हूँ। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।